जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज के अमोलक वचन, आप इसे ध्यान से जरूर सुने। जय गुरुदेव। सभी मतलब कुदरत प्रकृति ये नेचर साथ देती है। तो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये देवता है। जब आप इनको नाराज करोगे तो ये आपका साथ नहीं देंगे। फिर आपको परिवार में, बच्चों में, बच्चियों में, माता में, पिता में, इनमें सब में झगड़ा झंझट, अड़ोस में, पड़ोस में, समाज में, जातियों में, राज्य में, धर्म में, सब जगह झगड़ा झंझट ये खड़ा हो जाएगा तो आप विकल हो जाओगे। इसलिए समय आगे आपके कर्मानुसार अच्छा नहीं आ रहा। तो आप लोग ये अनमोल मनुष्य शरीर ये आपको समय बार बार नहीं मिलेगा। जो आज समय मिल गया है ये समझो कि ये नेपाल की जनता का बड़ा भाग है। ये अनमोल मनुष्य शरीर परमपिता परमात्मा ने थोड़े समय के लिए आपको दिया है। अनेकों जन्मों के पुण्य, अनेकों जन्मों की तपस्याएं, अनेकों जन्मों की सेवाएं, जब इनका पुण्य फल जमा हो जाता है तो भगवान यानी कभी आपको ये अनमोल मनुष्य शरीर देते। कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं, मनुष्य शरीर नहीं मिलता। तो आप लोगों को अब की बार जो भगवान ने कृपा की और मनुष्य शरीर दे दिया, इससे बढ़कर के संसार में न राज, न पाट, न जमीन, न मकान, न सोना, न चांदी, ये सबसे बहुमूल्य चीज है और वो आपको भगवान ने दे दी। ऐसे अनमोल मनुष्य शरीर में जीवात्मा को बंद किया है। इसको दो अधिकार दिए, एक अच्छे काम करने के, एक बुरे काम करने के। बुरा से बुरा काम करो, अच्छा से अच्छा करो। परमात्मा की तरफ से तो कोई बंधन नहीं है। वो जो आपको अधिकार दिया है, आप किसी को गाली दो, किसी की चोरी करो, किसी की डकैती करो, किसी बच्चे को मार दो, किसी बच्ची को मार दो, किसी की हिंसा करो, तो मतलब जो कुछ भी आप अच्छे बुरे काम करोगे वो सब वो भगवान लिख रहा। वो लिख रहा, कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन जब वो समय आएगा, जब आपका पूरा समय हो जाएगा, तो मकान मालिक फिर क्या करेगा कि अपने सिपाही बुला करके एक वारंट काट देगा, एक वारंट दे देगा और कहेगा कि लो ये जाओ मकान खाली करा लो। तो वो आएंगे, आकर के कहेंगे भाई समय पूरा हो गया और ये मकान आप खाली करो। तो फिर आप क्या उस समय करोगे? तो आपने पहले से प्रबंध किया होता कि अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए ये जो कुछ भी मेहनत करते हो, सुख के लिए, शांति के लिए, आराम के लिए, आनंद के लिए, कि भाई हम संसार में काम करते हैं, हमको आनंद मिलेगा, हमको सुख मिलेगा, हमको शांति मिलेगी, तो ये तो शरीर के लिए। लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ कीजिए। जब वो शरीर से जीवात्मा मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को निकाल के बाहर कर देगा तो ये शरीर तो आपका जमीन पर गिर जाएगा। फिर तो ये सब साथ सामान ये आपका ये पड़ा रह जाएगा और ये शरीर भी आपका पड़ा रहेगा। तो जीवात्मा का क्या होगा? आपने उसके लिए क्या कमाया, क्या जमा किया है कि जीवात्मा का कल्याण हो, जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष मिले? तो कुछ उसके लिए। कहने का मतलब दिन में काम करो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो और अपने घर में जो भी काम करते हो करो। शाम को आओ, बच्चों की सेवा करो। ये सब काम इसके लिए। और जब आपके पास कोई काम ना हो तो जब सोने जाओ तो 10 मिनट 15 मिनट इस मनुष्य रूपी मंदिर में अपनी उस जीवात्मा से सच्चे भगवान का भजन। ये तो आपने शरीर का धन जमा किया और ये आत्म धन जमा होगा। तो जब ये छोड़ दोगे तो ये पड़ा रहेगा, ये पड़ा रहेगा। तो जीवात्मा की रक्षा होनी चाहिए। तो आपको इतना अनमोल मनुष्य सबको मिला, भगवान ने दे दिया। इससे बढ़कर के चीज और तो आप दिनों रात काम में लगे हुए हो। तुम अपनी जीवात्मा की चिंता कुछ फिक्र करते कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे आगे कहाँ जाना है, तो ये तो आपको कुछ नहीं मालूम। फिर वो ले जाएगा और निकाल कर खड़ा कर देगा। वहाँ कोर्ट कचहरी है, पूछेगा भाई लोग ने जब तुमको अच्छे बुरे काम का अधिकार दिया था तो तुमने ये क्या किया? किसी ने ये नहीं बताया
ये अच्छा काम है, ये बुरा है, इसको मत करना, इससे दुख होगा, तकलीफ होगी, लूले हो गए, लंगड़े हो गए, अंधे हो गए, बीमार हो गए, गरीब हो गए, इससे तुम 4 खानों में जाओगे, 84 लक्ष्योनियों में, नरकों में जाओगे। तो आपको ये किसी ने नहीं बताया ये काम अच्छा है, इससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा, तुम संपन्न हो जाओगे, तुम्हारे बाल बच्चे अच्छे होंगे और भगवान का भजन करो तो आत्मा का कल्याण, मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगी। तो आप लोगों ने इस पर विचार नहीं किया, तो आप लोग थोड़ा बहुत विचार करो। अच्छा है, मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं। ये तो समय बहुत तो निकल गया, कहीं 40 बरस, 50 बरस, 20 बरस, 25 बरस तो चले गए। अब वो तो आने वाले में जो बाकी बचा, उसी समय के अंतर्गत अपनी जीवात्मा को जगाकर, ये क्या है, परदेश, यह आपका घर नहीं। यहाँ बहुत लोग आए चले गए, बड़े बड़े लोग आए, धनी मानी विद्वान आए, छोटे आए, काश्तकार आए, ये सब के सब हिंदू आए, मुसलमान आए, धीरे धीरे साथ यहाँ से चले गए। तो आप ऐसा सोचो कि मालिक ने जो हमको शरीर दिया है तो हम इसकी भी रक्षा कर लेंगे, इसमें जीवात्मा बैठी है और जीवात्मा के लिए भी कुछ हम जमा कर लेंगे। तो इस घर से निकलो, इस घर से निकलो, अपना घर बना लो, आराम से रहो। न वहाँ जन्म है, न मरण है, न मार है, न पीट है, न गाली, न गलोज है, न इस तरह का खेती में दुकान, न दफ्तर के काम। आराम से अपने देश में चलो, सुख के साथ रहो। ये है परदेश मृत्यु। ये मृत्यु लोग यहाँ कोई रह नहीं सकता। और जब आप जाने लगोगे तो कुछ भी ले जाने नहीं देगा। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत जो भी भाषा होगी, और धन दौलत बांटने पर, राजपाट बांटने पर मिलेगी नहीं, लेकिन अच्छाई बुराई को समझो। जैसे हम में जीवात्मा है, आप में जीवात्मा है, इनमें सब में जब सजा मिलती है, कोई आदमी, अच्छा आदमी चोरी करे या डकैती करे, पकड़ा जाए तो उसको ले जाते हैं कोर्ट कचहरी में, उसको सजा मिलती और जेल खाने में बंद कर दिया जाता है। तो इसी तरह से मनुष्य है जो कर्म करता है और भगवान के विधान का उल्लंघन जो करता है, वो जब इस शरीर से निकाल कर खड़ा किया जाता है तो उसको सजा दी जाती है कि जाओ तुम 4 खानों में, 84 लक्ष्योनियों में, इन पशुओं में, पंछियों में, इनमें बंद कर दिया जाता है। तो जीवात्मा तो, मन तो, बुद्धि तो, चित्त तो वही है। तो जितनी तकलीफ हमको होगी उतनी उसको होगी, जितनी प्यास हमको लगेगी उतनी उसको लगेगी, जितनी भूख हमको लगेगी उतनी उसको, जितना दर्द हमको होगा उतना ही उसको होगा। तो हमें उसमें कोई अंतर नहीं है, उसको सजा मिल गई और हमको मनुष्य शरीर समझने के लिए दिया गया कि तुम समझो ये अच्छा, ये बुरा है, बुरे काम को नहीं करना, अच्छे को करना, नहीं तो कर्म का ये फल सबको भोगना पड़ेगा। जो भी अच्छे बुरे काम करोगे, तुम किसी आदमी की नाक काट लो, कान काट लो, हाथ काट लो, किसी का भी काटो, तो ये अदला बदला कर्म कर्जा आपको देना, इससे कोई बच नहीं सकता, सबको देना पड़ेगा। उसकी कोर्ट कचहरी है और वहाँ सबका न्याय होता है, वहाँ कोई छूटेगा नहीं। राजा का भी न्याय, रियाया का भी न्याय, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाइयों का, सबका वहाँ न्याय होता। जो अच्छा अच्छा, जिसने बुरा किया उसको दंड मिलता। तो ऐसा मत करो कि मानो शरीर फिर आपको न मिले। अब की बार मिल गया है जीवात्मा को जगाकर भगवान के पास पहुंचाने के लिए, तो आप अब की बार आप लोग को थोड़ा बहुत किसी महात्मा से, अनुभवी पुरुष से, किसी से मिलो कि भाई हम गृहस्थ आश्रम में रहना चाहते हैं, हम खेती करेंगे, दुकान दफ्तर का काम, बच्चों की सेवा करेंगे, तो आप खाना भी खाओ, कपड़े भी पहनो और दवा भी लो, उसको निरोगी रखो। और इसमें जो चेतन जीवात्मा, ये मनुष्य मंदिर है, इसमें 24 घंटे भगवान बोला, उसकी आरती हो रही, कीर्तन हो रहा, देववाणी हो रही, ब्रह्मवाणी हो रही, आकाशवाणी हो रही, कलमा हो रहा, आयतें हो रही है, वो 24 घंटे बोलता है। लेकिन आपके कान और आंख बंद हो गए हो तो कोई क्या करेगा, कैसे देखेगा, कैसे सुनेगा? तो किसी जानकार महात्मा से मिलते तो जीवात्मा की आंख और कान उसको वो साफ कर देता, खोल देता, तो आपको भगवान की देववाणी, ये ब्रह्मवाणी मनुष्य मंदिर में बैठ करके सुनाई देती। तो आप उसको पकड़ करके चले जाते अपने घर में और सदा के लिए न जन्मते न मरते, हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते। ऐसा अनमोल मनुष्य शरीर थोड़े समय के लिए आपको दिया।
ये जाने ही वाला है। तो इसलिए तकलीफ तो कर्मानुसार सब पड़ा है। सारा विश्व, सारा संसार ये लोगों के पास नहीं रहेगा। जिसको धन कहते हैं, रुपया पैसा, सारे विश्व में, सारा विश्व चल जाएगा। अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, भारत हो, ये या और भी हो मुल्क हो, सब मुल्क कहेंगे कि न मालूम ये पैसा कहाँ चला गया। आप समझ में नहीं आता है तो आप ये समझ लो कि ये भगवान आपको सजा नहीं दे रहे, अपने कर्मों का फल उसे तो आपको सबको भोगना होगा। जो घर में अच्छा करे उसको अच्छा मिलेगा, घर में बुरा करेगा घर में दुखी रहेगा, समाज में बुरा करेगा समाज में दुखी रहेगा, राज्य में बुरा करेगा तो राज्य में दुखी रहेगा, और धर्म में बुरा करेगा तो धर्म में दुखी रहेगा। तो आपको तो वो रास्ता चलना चाहिए कि हम घर में भी सुखी हो जाए और हम समाज में भी सुखी हो जाए, राज्य में भी सुखी हो जाए और धर्म में भी सुखी हो जाए, जिससे हमारा आत्म कल्याण भी हो जाए। ऐसा रास्ता चलोगे तो कोई आदमी नहीं चाहता है कि हमारे घर में कोई चोरी करे, कोई भी नहीं चाहता है कोई डकैती करे, कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि हमको कोई गाली दे, कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि हमारे साथ बेईमानी करे। तो जब आप नहीं चाहते हो और फिर आप चोरी करो, डकैती करो, बेईमानी करो, तो राज नियम का आपने उल्लंघन कर दिया। तो राज नियम जो आपने बनाया अपनी व्यवस्था कि इस तरह से सब लोग चलना तो आराम से रहोगे, तो भगवान का जो बनाया हुआ नियम है उसका आप उल्लंघन करोगे तो परमात्मा तो सजा देगा ही, वो किसी को नहीं छोड़ता। तो समय आ रहा है, ये किसने भी समझाया था पांडवों कौरवों को, देखो ऐसा मत करो, आगे समय खराब आने वाला है और आप तो कभी हमारी बात को मान लो। फिर उन्होंने यदुवंशियों को समझाया, इसी तरह से बौद्ध आए, बौद्ध ने समझाया, इसी तरह से मोहम्मद साहब आए, मोहम्मद साहब ने समझाया, इसी तरह से महावीर आए तो महावीर ने समझाया, इसी तरह से राम आए तो राम ने समझाया। कोई ना कोई समय पर आता है तो आप लोग शंका करते हो, शंका मत करो, शंका से अपनी आत्मा का विनाश होता है। शंका करोगे घर में पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा, शंका करोगे माँ बाप में झगड़ा होगा, भाई भाई में झगड़ा हो जाएगा। शंका मत करो, ये सोचो आप कि कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन साथ रहे, उपदेश सुनते रहे, और भी और अर्जुन और भीम और नकुल और सहदेव ये नरक को गए आप। तो जब उनके साथ रहे और उन्होंने नहीं बचा पाया, अपने अपने कर्मानुसार और नरक को चले गए, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमने तो राम को, कृष्ण को, मोहम्मद साहब, बौद्ध को नहीं देखा है तो हमारा क्या हाल होगा। तो आपको ये जानना है कि जब ये नहीं आए थे तब भी भगवान था, जब ये आए तब भी भगवान, और ये सब चले गए अब भी भगवान मौजूद है। वो कौन सा भगवान है जो पहले था, अब है और आगे भी रहेगा? उसी भगवान की आप निरंतर खोज और तलाश करते तो मनुष्य रूपी मंदिर में जब ये जीवात्मा जाग जाती और दिव्यवेद और ज्ञान चक्षु जब ये प्राप्त करती तो भगवान का साक्षात्कार होता। आप अपने अमर लोक में, अमर देश में चले जाते हैं तो काल का देश है, ये तो मृत लोग है, ये तो कष्टों का देश, ये तो मरने का, जन्म का, मोह का, ममता का, काम का, क्रोध का, लड़ाई का, झगड़े का, मार का, पीट का, यह तो निर्दयता का देश है। तुम अपने देश में जाते सुख से और शांति से, आनंद से, और शक्ति और ज्ञान मिलता, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। तो इसमें आपको क्या मिला? किसी हम धर्म का काम कैसे करें तो महात्मा बताते हैं कि बच्चा तुम इस तरह से काम करो, ईमानदारी मेहनत के साथ, खेती, दुकान, दफ्तर का काम और बच्चों की सेवा, आएगा एक सत्कार, कोई भी आ जाए उसकी सेवा करना, और उसके बाद मनुष्य मंदिर में इस तरह से तुम भगवान का भजन करो। तो आज ये सब आपको लौकिक सुविधा, पारिवारिक तुमको, धार्मिक तुमको, राजनीतिक तुमको, सामाजिक तुमको सब आराम मिल जाता और सबके सब सुखी हो जाते। अब तो हम ये देखते हैं कि धनी भी रो रहे, निर्धन भी रो रहे, सभी लोग थे, धर्म वाले भी रो रहे, गैर धर्म वाले भी, हिंदू भी रो रहे, मुसलमान भी रो रहे, चिल्ला रहे। तो कोई रास्ता होना चाहिए सीधा सच्चा। तो अमोलक चीज लीजिए, बड़े ध्यान से आप लोग अपनी अपनी चीज ले लो, इधर कोई ध्यान मत हो। ये अनमोल शरीर है तो आप, मेरी विनती और प्रार्थना है कि आप लोग सब खा लीजिए, जितने अनाज है 100 बार खाओ,
सब्जी 100 बार, गीले सूखे फल 100 बार। आप घी दूध को 100 बार खाइए, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो, लेकिन शाकाहारी, जिससे इसमें रोग ना हो, बीमारी ना हो। जब बीमारी रोग हो जाएगा तो आप शरीर से दुखी हो जाओगे, धन दौलत भी खर्च होगा, और जो आपके सहयोगी बच्चे हैं वो भी दुखी रहेंगे, धन नहीं रहेगा तो रोगे चिल्लाओगे। तो शाकाहार से निरोग शरीर रहता है, और जब निरोग रहता है तो बाहर की शारीरिक संपत्ति आपको प्राप्त होती, तो आराम से समय बीत जाता है। इसलिए आप लोग शाकाहारी हो जाए। दूसरा है बीड़ी पियो, तम्बाकू पियो, लेकिन ऐसा कोई भी नशा मत करो कि बुद्धि पागल हो जाए, और पागल जब बुद्धि हो जाए तो घर में डाली दो, माँ बाप को गाली दीजिए, आप किसी को बच्चों को मारिए, और जब बुद्धि पागल हो जाए चले जाओगे, गड्ढा मिलेगा उसमें गिर जाओगे तो पैर टूट जाएगा, सिर फट जाएगा, मर जाओगे। ऐसा कोई नशा न रामायण कहती है, न गीता कहती है, न बाइबल कहती है, न कुरान, और न कोई महात्मा, न फकीर। वो कहते हैं भाई तुम ऐसा काम करो कि शरीर ठीक है। तो आप अमूलक वस्तु कब प्राप्त करोगे? जब आपकी सुदबुद्धि होगी। अरे भाई काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, जब जरूरत पड़े तो काम को काम में लो, क्रोध को काम में लो, लोभ को काम में लो, मोह को काम में लो। लेकिन वैसे बिना जरूरत के आप क्रोधित होते हो तो क्रोधित में तो अपना विवेक, अपना ज्ञान, शारीरिक, ये भौतिक नष्ट हो जाएगा। तो बताओ फिर क्या कर सकोगे आप? फिर तो क्रोध में तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, नष्ट हो जाती है। तो जैसे पशुओं को कोई ज्ञान नहीं होता, ऐसे मनुष्य को भी कोई ज्ञान नहीं रहता। छोटे बड़े का, बड़े बूढ़े का, कोई का, बाल बच्चों का, रिश्तेदारी का कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए आप लोग वो काम करो जिस रास्ते से आपका जीवन भी सुखी हो जाए और आत्मा का भी कल्याण हो जाए। हम तो नेपाल की जनता को देने आए। आध्यात्मिक विद्या बहुत सरल है, सीधी है, बहुत आसान है, और सब इसको 12 वर्ष के बच्चे और बच्चियां होंगे, कारखाने में भी जाएंगे, क्या हुनर सीखेंगे आप? इसी तरह से किसी न किसी क्लास में घर में 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट तुम बैठ करके, लेट करके मनुष्य मंदिर में अपनी योग विद्या, आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करो, तो सहज में आपको प्राप्त हो जाए। और सबसे बड़ा ज्ञान वो ईश्वरी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ये तो भौतिक नाशवान ज्ञान है। ये जितनी चीजें बनाओगे सबका नाश होगा। ये शरीर ही जो बनाता है, जब इसी का नाश हो जाएगा तो जो शरीर से चीजें बनाई जा रही उन सब का नाश होगा, उनमें से कोई चीज रह नहीं सकती। वो जीवात्मा जो इसमें बंद है, जिसका ज्ञान नहीं हमको कि वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, वो बेचारी क्या करेगी? अगर उसको जगा लिया जाए तो आपको मतलब अखंड ज्ञान, अखंड शक्ति, अखंड आनंद आपको और अखंड प्रेम आपको मिल जाए। उसी के लिए तो जगह जगह भटकते हो, यहाँ आनंद मिले, यहाँ देखने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, मकान में, राज में, पाठ में, इन सब चीजों में हमको आनंद मिल जाए। लेकिन कोई आनंद नहीं है, क्षणिक है। तो क्षणिक आनंद में भटकते फिरते हो कि यहाँ कुछ नहीं मिला, चलो आगे चलेंगे, आगे चलो चलेंगे, सारे विश्व के हम राजा बन जाएंगे, तो आनंद मिल जाएगा। वहां भी कुछ नहीं है, फिर लौट करके आए, उधर भी कुछ नहीं मिला। तो असली चीज यह है कि आनंद का रास्ता आपने छोड़ दिया। ये तिजोरियों में और क्यारियों में भी पैदा होता, उन महात्मा फकीरों के पास है, और वो बताते हैं कि तुम्हारे अंदर मनुष्य रूपी मंदिर में आनंद का खजाना भरा हुआ किसी महात्मा से, उसको जरा सा खुलवा दो तो आत्म आनंद मिलेगा, आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ सुखी हो जाएगा। और जिस उद्देश्य के लिए मानव शरीर में आए वो आप काम कर लोगे। नहीं तो जैसे पशु पंछी बाल बच्चों को अपने पालते पोसते दूध पिलाते हैं, ऐसे ही मनुष्य अपने बाल बच्चों को यानी पाल रपा उसका दूध और खाना खिलाता, तो ऐसे ही समय बिताकर चले जाओगे तो जीवात्मा का तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं अमोलक चीज देने आया हूँ, आप वो चीज ले लीजिए। इधर देखो मेरी तरफ, भगवान के मिलने का मीरा ने इसी मनुष्य शरीर में उसको प्राप्त किया, कबीरदास ने इसी मनुष्य शरीर में भगवान को पाया, इसी में तुलसीदास जी ने उस भगवान को पाया। इस कलयुग में बहुत से महात्मा हुए जिन्होंने इस मनुष्य शरीर में उस परमात्मा को अपनी जीवात्मा से उनका साक्षात्कार किया, दर्शन, और किताबों में लिखा है कि हमने पाया। जब वो प्राप्त कर सकते हैं
तो उन्होंने लिखा है कि कलयुग के समान भगवान की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई सरल रास्ता नहीं है। कलयुग सबसे सहज है, सबसे आसान और सीधा और ऊंचा है। लेकिन नाम डोर जो आपने छोड़ दी है वो मिलती नहीं है पकड़ने के लिए। जिसको पकड़ करके चढ़ जाते और मालिक प्रभु के पास पहुंच जाते, वो छूट गई। कोई पकड़ाने वाला आ जाए और नाम डोर को पकड़ा दे कि आत्मा और नाम के साथ जोड़ दे, तो चढ़ जाएगी ऊपर खुले हुए मैदान। खुली हुई सृष्टि है, प्रकाशमान है, और यही आंखों के ऊपर से स्वर्ग लोग, वैकुंठ लोग, वैष्ठ लोग, बड़े बड़े ब्रह्मांड शुरू हो जाते हैं। तो आप जब ऐसे ऊंचे स्थान पर मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को बैठा दिया, इधर देखो आप, ये मनुष्य शरीर में ये जीवात्मा बैठी है। इधर देखो आप, इधर देखिए, ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में, दरम्यान में यहाँ पर बैठाई गई। जब वेदों में कोई विधान नहीं बना था, उस समय पर कोई विधान नहीं था। तो जब ये जीवात्मा को यहाँ उतार करके लाया गया और माँ के पेट में जब पिंड खोल तैयार किया और जीवात्मा को जब 5 महीने का तैयार हो गया शरीर, तो जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया। इधर देखिए आप, माँ के गर्भ में, तो ये कान खुले थे, आँख खुली थी, ये भगवान की साफ देववाणी सुनती थी और आंखों से देखती थी। उस समय पर पाप और पुण्य की कोई गंदगी नहीं थी। लेकिन अब तो विधान बन गया, अधिकार आपको दे दिया गया, तो आपने कभी अच्छा कभी बुरा किया, उसकी गंदगी जब जमा हो गई और जमा होकर जीवात्मा के आंख और कान जब बंद हो गए, तो आपका रास्ता छूट गया। अब यहाँ भटकते हो तो रास्ता नहीं मिलता। तो जब तक जानकार महात्मा महापुरुष नहीं मिलते तब तक आप जान नहीं सकते। तो आप कुछ ले लीजिए जल्दी में, क्योंकि ये जगह थोड़ी देने की नहीं है। थोड़ा सा ये काम तो होना ही चाहिए। ये चलता फिरता है, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ समझेंगे, क्योंकि सब लोग अलग अलग स्वभाव में आ रहे हैं, जा रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, चल पड़ेंगे। तो थोड़ा तो एक काम सड़क से होना ही चाहिए था। लेकिन फिर भी हम कोई भेदभाव न रख करके आपको अमूलक चीज दिए देते हैं, इसको आप ले लीजिए और इसको कहीं मिलेगी नहीं। कहा जितना भी संसार में घूमेंगे, कहेंगे हमको आत्मधन दे दो, तो कहीं रुपए पैसे से नहीं, ये तो जब प्रभु की कृपा होती है तो घर बैठे इन आत्माओं पर, मनुष्य आत्माओं पर आत्मधन की ये वर्षा हो जाती है। तो आप इसको ले लीजिए अमूलक चीज। मैं तो चला जाऊंगा, मैं आपको पहले अपना परिचय दे दूं। ये मकान है पंचभौतिक किराए का, इसका नाम है तुलसीदास आश्रम है मथुरा। जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था वहीं पर एक छोटा सा, मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। मेरा नाम नहीं, आपका भी नाम नहीं है। ये जय गुरुदेव नाम उसका है जो गर्भ में नहीं आता है, जिसने ये सारी सृष्टि का, जिसने सब निर्माण किया, ये उसका नाम है, किसी आदमी का नाम नहीं। तो आपको कभी शंका भी नहीं करनी। जब तकलीफ परिवार पर, घर पर या बच्चों पर बीमारी हो, परेशानी हो, गरीबी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, जब मुसीबत आ जाए और किसी तरह से न जाए, तो आप जब भगवान का सच्चा नाम लें तो आपकी बीमारी में, आपकी परेशानी में, लड़ाई में, गरीबी में आपको आराम लाभ होगा आपको। तो जितने लोग खड़े हो, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई तकलीफ में है, कोई गरीबी में है, कोई लड़ाई में, कोई झगड़े में है, तरह तरह की यहाँ परेशानी लेकर खड़े हुए, तो आपको 1 पैसा लाभ, 2 पैसा लाभ, 4 पैसा लाभ, आपको लाभ होगा। कोई आदमी बगैर लाभ फायदे के यहाँ से वापस नहीं जा सकता। सबको लाभ हर तरह का होगा, लेकिन आपको लेने का तरीके नहीं मालूम। दे दिया जाए तो आपको लेने नहीं आता, और मतलब ये जब लेना नहीं आता है तो आप उसको दे दिया जाएगा तो फेंक दोगे आप। तो असल में बात को लेना तो सीख लो कि भाई कुछ चीज दी जाए तो उसको लिया जाए और उससे काम ले लिया जाए। तो आपका ये संकट, आपकी ये तकलीफ, तुमने, सबने, अमीरों ने, गरीबों ने, हिंदू मुसलमान, सिखों ने, ईसाइयों ने ये बरकत फेंकी। अब बरकत न मिलने से सब के सब लोग दुखी है, तो परेशान है। की देन थी, उसको आपने फेंक दिया, वैसे नहीं मिलेगी, वो रास्ते से मिलेगी नहीं, किसी को मिलने वाली नहीं। कोई आदमी अब चैन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि बरकत आपने फेंकी। खेती में चैन से नहीं,
दुकान में चैन से नहीं, दफ्तर में चैन से नहीं, रात में चैन से नहीं, धर्म से चैन से नहीं। जब तक आपको बरकत नहीं मिलेगी तब तक कोई आदमी अब चैन से नहीं रह सकता, क्योंकि बरकत गिराई कि आप बुरे काम में फंस गए, अच्छे काम छूटे। तो इसलिए अमोलक लीजिए, दो चीजों पर ध्यान रखिए। साकारी एक बात, हमने आपको ये तो नहीं कहा कि जंगल चले जाओ, ये तो आपको शिक्षा दी नहीं है कि काम छोड़ दीजिए, खेती दुकान दफ्तर का। ये भी आपसे नहीं कहा कि आप कपड़े छोड़ दीजिए, बाल बच्चों को छोड़िए। मैंने तो ये कहा खेती करो, दुकान दफ्तर का काम, बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार। ये आप पहले जब सोने जाओ तो ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट इस मनुष्य मंदिर में तुम अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का भजन, इतना ही 1 घंटा निकाल के इधर करो, 23 घंटे में शरीर के लिए मेहनत करो। आप क्या बुरा है, कभी 5 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी लेट के, कभी बैठ के, कभी चारपाई पर, कभी कुर्सी पर, जहां जैसा मौका जिसको मिल जाए वह 2 मिनट 4 मिनट अगर आप मेहनत करोगे 2 मिनट तुरंत मजदूरी मिल जाएगी, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं अंदर में बड़ा खजाना है। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो आप लोग ले लीजिए, ये है आत्मधन का दान, ये आत्माओं के धन का दान है, ये नामदान है। इसको आप लोग ले लो। जो जो भगवान का नाम मैं बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में सबके सब बोलना। जितने भी लोग खड़े और बैठे हैं वो भगवान के नाम को सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलिए। घर में करके देखो, देखो आपको अनुभव होता है। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो निमित्त मात्र तो करना ही पड़ेगा। किसी ने कहा कि भाई थोड़ी सी हाथ से मजदूरी करो, ये मिट्टी डालो तो तुमको 50 रुपए दे दिए जाएंगे। तो आपने मिट्टी डाली 50, तुम कहोगे नहीं हमको 100 रुपए दे दो। तो थोड़ा सा काम करो निमित्त मात्र, लेकिन नहीं करोगे तो ऐसे कैसे होगा। तो इसी तरह से भगवान का आत्म वचन है, थोड़ी सी मेहनत करो, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, तो फौरन तुमको दरवाजे पे मिले। और आप कहोगे नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आपको क्या मिलने वाला है? ये तो मिलेगी जो आप सोच रहे हो कुछ नहीं। इसमें समय अपना आप बिल्कुल वेस्ट खराब करें। और ये आप उतनी चीजें जो तुम्हारे भाग में लिखा हुआ है उतना तो मिलेगा, और आगे जो जमा करते हो उससे परेशान हो गए। क्यों वो जमा जो कर रहे हो वो सही और सत्य नहीं है। तो अनमोल आप धन लीजिए, आत्मधन। जो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो सब के सब चुप हो जाएगा। बोलो लोग, ये बात की शरीर की आंखें पर, ये दोनों उंगलियां कान में डालना, ऊंचा ध्यान देकर। ये जीवात्मा बैठी हुई है मन बुद्धि चित्त, इसी जीवात्मा के चारों तरफ कानों के साथ लगाकर ऊंचा ध्यान देकर के ऊपर की तरफ सुना। अच्छा आंख बंद करो, बंद कर लो आंख और कान, बंद करो, ऊपर की तरफ ध्यान से सुनो। तो बंद करो आंख और कान, जो लोग खड़े हुए वो भी बंद कर लो, सुनो, देखो ऊपर में क्या हो रहा है।
साकारी जीवन को थोड़ा बनाओ। जब साकारी जीवन बनने लगेगा तो बीमारी इत्यादि ये आपकी रुक जाएगी। जब शुद्ध आहार करोगे तो शरीर आपका खून आपका अच्छा रहेगा, बीमारी हमला नहीं करती। अशुद्ध आहार से ये सब बीमारियां तरह तरह की फैलती हैं। फिर आज तो दवा नहीं मिलेगी, डॉक्टर कहेंगे हमारे पास दवा नहीं। आप कहोगे हमको बहुत तकलीफ है, हमने बहुत दवा की है और हमने धन भी खर्च किया लेकिन हमारा ठीक नहीं हुआ, दुआ दे दीजिए, तो आशीर्वाद दे दीजिए। तो आप लोग पहले ही से तैयार हो कि शाकाहारी रहो, जिससे कि मालिक की दुआ और मालिक की दया तुम ले सको और तुम्हारा रोग निकल जाए, तुम्हारी बीमारी। हमने तो प्रार्थना की है उस प्रभु से आपके लिए, इनको 1 पैसे 2 पैसे बीमारी में, गरीब में, लड़ाई में, झगड़े में, परेशानी में इन पर दया कीजिएगा। इसके लाएंगे कि हमको बड़े कष्ट हो रहे, तो आप पर तो दया होगी, वो तो आपको लाभ हो। लेकिन ये आत्म लाभ है, आत्म कल्याण का, ये मनुष्य शरीर आपको फिर नहीं मिलेगा। तो ये तो आपको अमूलक चीज आपको जल्दी दी, लेकिन ये चीज यहाँ सड़क पर देने लायक नहीं है, पर हमने तो आपको दे दिया। लेकिन ये चीज ऐसी जगह मत रखो, जब कभी भी इसको दिलवाना चाहो तो थोड़ा सा एकांत रहे, आमद रथ बंद रहे, कोई मैदान रहे तो वहाँ ठीक रहेगा। सड़क चालू, उनको बेचारों को क्या मालूम, आते जाते कोई काम से जा रहा, कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो लोगों को ये चीज पहले पड़ती है। बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव, सबके सब बोलो जय गुरुदेव। ये अभी आप लिखा हुआ